चाणक्य ने अपना प्रतिशोध पूर्ण करने के बाद अपनी शिखा की गांठ खोली थी, किंतु ये तात्या दीक्षित गंगाधर राव की चिता पर अपनी शिखा की गांठ बांधेगा। बिल्कुल सही निर्णय लिया है आपने, बिल्कुल सही। उन्होंने न केवल आप जैसे एक विद्वान स्वामी भक्त इंसान के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है, बल्कि भरे दरबार में अपमानित भी किया है। झांसी नरेश को इस कार्य के लिए दंडित तो करना ही चाहिए, और उस महारानी को भी। तात्या जी, आपकी बढ़ती आयु को देखकर हम आपको राजकीय सेवा से निवृत्त करते हैं। किंतु मैंने तो तात्या जी, महाराज का निर्णय उचित है। आप ठीक कह रही हैं सुको भाई। लक्ष्मी बाई को स्वयं पर बड़ा गर्व था ना कि वो हर बार गंगाधर राव को बचा लेती है, किंतु अब देखना, हमने ऐसा कुचक्र रचा है, वो चाहकर भी गंगाधर राव को बचा नहीं पाएंगे। हरी औषधि उस पर अपना प्रभाव कर रही हो। जागिए, जल्दी से जागिए, वरना पूरी झांसी में अंधेरा छा जाएगा। अभी काम पूरा नहीं हुआ है सुक्कू भाई, अभी तो गंगाधर राव को वहां पहुंचाना है। और लक्ष्मी बाई, वो तो स्वयं को संभालने में लगी होगी। वैनी साहब, ये कौन सा नया नाटक है? तुम लोग हमारे साथ इतने वर्षों से हो, फिर भी ऐसे ना समझो वाले प्रश्न पूछती हो। यदि सालों से खाया हुआ नमक उसे धिक्कारने लगे और वो बीच रास्ते से पलट जाए तो? ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये काम वो किसी लालच में आकर नहीं कर रहा है। गंगाधर ने एक ईमानदार की निष्ठा पर कलंक लगाया है। तात्या जी, आपकी बढ़ती आयु को देखकर हम आपको राजकीय सेवा से निवृत्त करते हैं। दरबार से विक्षिप्त अवस्था में निकलकर आत्महत्या करने का निर्णय लिया था। इस कलंकित को जीने का कोई अधिकार नहीं। जिन्हें मैं अपने प्राणों से प्रिय समझा, उन्होंने मेरी वर्षों की साधना को एक क्षण में धूल में मिला दिया। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। तात्या जी! हे भगवान, ये क्या कर रहे थे आप? हमें आप जैसे विद्वान से ये आशा ना थी तात्या जी। कलंकित होने के पश्चात यही उचित निर्णय था। पूर्णतया मूर्खतापूर्ण निर्णय था आपका। सोचिए, यदि आपने मृत्यु को गले लगा लिया होता तो आप पर लगे कलंक को लोग सच मान लेते। एक छोटी सी भूल के कारण एक पल में वर्षों की तपस्या को धूल में मिला दिया। नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है, अपने भूल के लिए क्षमा मांगने पर हमारे महाराज हमें राज पुरोहित का पद वापस कर देंगे। पुरोहित जी, हम आपको झांसी के राज पुरोहित नियुक्त करते हैं। आज से आप तात्या दीक्षित जी के संपूर्ण कार्यभार को संभालेंगे। क्या कह रहे थे आप? अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने पर महाराज हमें क्षमा कर देंगे और राजपुरोहित का पद पुनः दे देंगे। हाँ? देख लिया परिणाम। आप सत्य कहती हैं भाई। लोभ लालच खरीदी जा सकती है, सत्ता भी प्राप्त
की जा सकती है, परंतु स्वाभिमानी व्यक्ति की निष्ठा को आघात पहुंचा तो वो घाव प्रतिशोध ही भर सकता है। तुम लोग देख लेना, तात्या का प्रतिशोध गंगाधर की मृत्यु से ही पूरा होगा। और वो ये काम आज ही पूरा करेंगे, क्योंकि कल 10 दिन पूरे हो जाएंगे। मुहूर्त के अनुसार कल रात ही गंगाधर और लक्ष्मीबाई मिल पाएंगे। यदि गंगाधर की मृत्यु नहीं हुई तो झांसी को एक उत्तराधिकारी मिल जाएगा। ये काम या तो अभी होगा या कभी नहीं होगा। इससे पहले कि कोई और बाधा सामने आ जाए, हम ये काम पूरा करते हैं। आप पहले जागिए तो सही, अन्यथा बहुत अनर्थ हो जाएगा। यदि तुम सब कुछ जानती हो तो हमें बता क्यों नहीं देती कि ये सब क्या हो रहा है? देखिए, इन सब बातों के लिए अभी कोई वक्त नहीं है। महाराज के सर पर संकट मंडरा रहा है। आपको उन्हें जल और लौह, इन दोनों धातुओं से बचाना होगा। क्योंकि षड्यंत्रकारी इन्हीं 2 धातुओं का इस्तेमाल उनके ऊपर करने वाले हैं। गंगाधर राव यहाँ पूजा करने आएगा और पूजा से पहले उसे छलांग लगाकर इस तालाब में स्नान करने के लिए कहा जाएगा। तालाब के अंदर तो उसके लिए हालों की शैया बिछी हुई है। बस सदैव के लिए सो जाएगा इसी तालाब में गंगाधर। हे यू! तुमने यहां से वहां तक जो भाले बिछाए हैं, उनमें डिस्टेंस ज्यादा तो नहीं? नहीं साहब, एकदम ठीक है। हम चाहते हैं कि गंगाधर के बॉडी का एवरी पार्ट भाले से छलनी हो जाए। वेलकम साहब, घबराइए नहीं। हमारी सुकुबाई साहिबा इस काम में माहिर हैं।